डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स एंड लिसनर, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट इस तरह है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल हमारे पास 4 पार्ट्स है और ये हमारे पास जितने भी नंबर है सारे डेसिमल नंबर है। इससे पहले हम लोगों ने होल नंबर का स्क्वायर निकाला बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय डिवीजन मेथड, और आज हम लोग डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से ही लिखा है। अब सबसे पहले पार्ट 1 का सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब ये जो पहला पार्ट है हमारे पास वो क्या है, 0.0256। हमें क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, ये जो नंबर है हमारे पास 0.0256 है। अब अगर हम क्या कर ले, इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म कर ले तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ये 0.256 डिवाइडेड बाय पॉइंट ख़त्म करेंगे, नीचे हम क्या कर लेते, 1 लगा लेते। उसके बाद जितने डिजिट है उतने ज़ीरो बढ़ा लेते, 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 4 ज़ीरो लगेंगे। अब ये हमारे पास आ गया नंबर। अब हमें क्या करना है, ये नंबरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग हमें क्या करना है, फैक्टर निकालना है। सबसे पहले हम नंबरेटर का फैक्टर निकालते हैं, वो हमारे पास ये है। देखो ये हमारे पास नंबरेटर में क्या है, 025। ज़ीरो को हम नहीं लिखते, नंबर से पहले ज़ीरो का कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम लिखेंगे 256। अब हम क्या कर लेते, 256 का यहाँ पे फैक्टर्स निकालते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 से 4 चला गया, 1 रह गया, 2 8 ज़ा 16, और इसी तरह 2 6 ज़ा 12 होगा, 2 6 ज़ा 12, और यहाँ पे 4 है, फिर 2 4 ज़ा 8 है, 2 4 ज़ा 8। अब ये फर्दर 2 पे सिंप्लीफाई होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 है, अब फिर 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा हमारे पास कितना हो गया, 16 हो गया। अब इसी तरह अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास 2 के कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 के 8 पेयर बन गए। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 10,000 है। इसका अगर हम फैक्टर बना ले वो भी इसी तरह, अगर हम इसको 10,000 है, इसका अगर हम फैक्टर बना ले, ये 10,000 है, अगर मैं 100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ, 100 100 ज़ा कितना आता है 10,000, फिर 100 1 ज़ा 100। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस वैल्यू के फैक्टर्स यहाँ पे लिख लेना है। ये 0.0256, इसके हम फैक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास इसके कितने फैक्टर्स आ गए। 2 हमारे पास 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसी तरह 10,000 के फैक्टर्स हमारे पास 100 है, 100 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले, 0.0256, अब हम क्या करेंगे, इनके पेयर्स बनाते हैं नंबर्स के, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2 का, 4 टाइम्स 2 का स्क्वायर कर लेते और यहाँ पे नीचे 100 का स्क्वायर कर लेते। ये अभी हमारे पास क्या है, सबके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम यहाँ से कॉमन ले लेते, स्क्वायर को हम यहाँ से कॉमन ले ले, 0.0256, यहाँ से हम क्या कर लेते, स्क्वायर सबके कॉमन ले लेते, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे हमारे पास आ जाएगा 100। इन सब का स्क्वायर हम कॉमन ले लेते, ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया,
फिर फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले 0.0256 ऊपर हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, नीचे आ जाएगा हमारे पास 100। इसको अब आपस में हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 आ जाएगा हमारे पास। 16 डिवाइडेड बाय 100 है। अब हम क्या कर लें, 16 को 100 पे डिवाइड कर लें। नीचे डबल ज़ीरोज़ है तो 0.2 डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। फ़र्ज़ कर ले यहाँ पे कहीं पे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट आखिर में, अभी इस पॉइंट को 2 डिजिट हम राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.16 आ जाएगा। ये जो हमारे पास नंबर है 0.0256, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 0.16 आ गया इस नंबर का स्क्वायर रूट। अब इसी तरह हम इसका पार्ट 2 चेक कर लेते हैं। पार्ट 2 इसका हमारे पास ये था, पार्ट 2 में हमारे पास क्या था 1.7689। इसको भी हम इसी तरह एज इट इज़ सोल्व कर लेते, सोल्यूशन लिखेंगे इसके लिए। इसके बाद हमें क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 1.7689। तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिख लें, ये जो नंबर है हमारे पास, पॉइंट यहाँ से ख़त्म कर लेते ये 17689, और नीचे हम क्या कर लेते, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 1 लगा लेते। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर लेते, 1 लगा लेते। यहाँ पे कितने डिजिट्स है उतने हम ज़ीरोज़ लगा लेते। 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो हम लिख देते 1 2 3 4, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या कर लेते, इनके फैक्टर निकालते। पहले हम क्या कर लेते, नोमिनेटर के फैक्टर निकालते कि नोमिनेटर के फैक्टर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल। नोमिनेटर हमारे पास ये है 17,689। पहले हम इसके फैक्टर निकालते 17,000। पहले हम नोमिनेटर के फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ पे नोमिनेटर हमारे पास क्या है 17,600 17,689, इसके हम फैक्टर निकालते। अब हमारे पास ये ऐसा नंबर है, लास्ट में हमारे पास 9 है। अगर हम 3 पे इसको चेक करें, देखो अगर 3 5 ज़ा कर ले 15 आ जाएगा। फिर यहाँ से हमारे पास रह गया 2, ये 26, 3 8 ज़ा 24। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 2 रह गया। फिर 3 9 ज़ा 27, 1 रह गया, ये 19 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा है। अब हम क्या कर लेते, इसको 7 पे चेक कर लेते, बाकी तो नंबर्स पे नहीं होगा। अब हम इसको 7 पे चेक कर लेते। 7 2 ज़ा हमारे पास क्या होगा 14 होगा। फिर यहाँ पे हमारे ये जो 17 है इससे कितना रह गया 3 बच गया, ये बन गया 36। तो 7 5 ज़ा 35 होता है। फिर 36 से 35 चला गया, यहाँ पे 1 रह गया। फिर 7 2 ज़ा 14, ये 18 है। 14 में से 18 चला गया, 4 रह गया। 4 को 9 के साथ कंपेयर करो, ये बन जाएगा 49। तो फिर ये आ जाएगा हमारे पास 7 7 ज़ा 49। अब इसी तरह ये फर्दर 7 पे डिवाइड होगा। अब देखो 7 3 ज़ा हमारे पास क्या आता है 21 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 4 रह गया, ये 2 के साथ कंपेयर कर लो, ये बन जाएगा 42। फिर 7 6 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 42। फिर 7 1 ज़ा 7। अब ये हमारे पास एक ऐसा एग्जैक्ट नंबर है जो कि हमें पता है कि ये किस चीज़ का 19 का स्क्वायर है। अगर हम 19 को 19 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो हमें क्या मिलेगा 361। फिर 19 1 ज़ा 19, ये आ गया हमारे पास नंबरेटर के फैक्टर्स। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, डिनोमिनेटर में हमारे पास 10,000 है। इससे पहले भी हम लोगों ने 10,000 का फैक्टर निकाला जो कि 100 का स्क्वायर है हमारे पास, 100 का स्क्वायर है हमारे पास। तो हम यहाँ पे फिर क्या कर लेते, इसके फैक्टर लिख लेते। हमारे पास ये जो नंबर है 1.7689, इसकी जो फैक्टर आ गए हमारे पास यहाँ पे नंबरेटर में, ये जो वैल्यू है इसके फैक्टर हमारे पास क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 2 टाइम्स है, और 19 भी हमारे पास 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये जो 10,000 है ये हमारे पास 100 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले या 100 का स्क्वायर ले लें
तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा। अब फर्दर ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, 1.7689 इक्वल होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इनका पेयर बनाते, 7 का स्क्वायर आ जाएगा और 19 के स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसी तरह नीचे 100 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ से हम स्क्वायर को कॉमन ले लेते, यह आ गया 1.7689। इनका स्क्वायर अगर हम कॉमन ले ले, 7 मल्टीप्लाई बाय 19 डिवाइडेड बाय 100, स्क्वायर को हम यहाँ से कॉमन ले लेते, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो ये जो नंबर है हमारे पास 1.7689, यह आ जाएगा। ऊपर 7 रह गया और 7 और 19, नीचे हमारे पास 100 रह गया। अब हम क्या कर लेते, 7 मल्टीप्लाई बाय 19, अब 7 और 19 को हम मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.7689। अगर हम 7 को मल्टीप्लाई कर ले 19 के साथ, 7 9 से कितना होता है 63। 3 हम क्या कर लेते, यहाँ पे लिख लेते, 7 9 से 63 होता है, 3 हम यहाँ पे लिख लेते और फिर 6 को कैरी कर लेते। फिर 7 1 जा 7 और 7 के साथ अगर हम क्या कर ले 6 ऐड कर ले, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13। नीचे हमारे पास क्या है 100 है। अब 133 को हम क्या करेंगे 100 पे डिवाइड करेंगे, तो 1.7689 ये आ जाएगा हमारे पास। नीचे डबल जीरोज है तो पॉइंट यहाँ पे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है, इट मीन पॉइंट लास्ट में होगा। और लास्ट से हम क्या करेंगे, पॉइंट को 3 डिजिट्स आगे मूव करेंगे, सॉरी 2 0 है तो 2 डिजिट्स आगे मूव करवाएंगे। यहाँ पे तो 2 डिजिट्स हम इसको राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे, ये आ जाएगा 1.33। तो ये जो नंबर था हमारे पास 1.7689, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया 1.33, इसका स्क्वायर रूट। अब इसी तरह हम इसका जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 की तरफ चलते। पार्ट 3 को हम क्या कर लेते, सॉल्व कर लेते। पार्ट 3 इसका हमारे पास ये है, इसका पार्ट 3 हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है। पार्ट 3 हम इसका लिख लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास क्या है 0.1296 है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अभी हमें क्या करना है, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 0.1296 है। अब बिल्कुल तरीका वही है, यहाँ से हम पॉइंट को ख़त्म करेंगे, ये आ जाएगा 1296। पॉइंट के बाद जितने नंबर्स है हम उतने जीरोज़ लगा लेते। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए नीचे हम 1 लगा लेते, उसके बाद जितने नंबर्स है उतने जीरोज़। टोटल 4 नंबर्स है तो हम 4 जीरोज़ लगा लेते, ये आ गया। अब हम इसी तरह ये तो 10,000, इसका तो फैक्टर का हमें पता है, ये 1296। अब हम क्या कर लेते, इसका फैक्टर निकालते, चेक कर लेते कि इसका फैक्टर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है। ये जो हमारे पास नंबर है 1296, इसका हम फैक्टर निकालते कि ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है। अब लास्ट में 6 है तो 2 पे डिवाइड होगा, 2 6 जा 12 होगा। फिर 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 8 जा 16 हो गया। फर्दर ये 2 पे सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा हमारे पास 2 4 जा 8 आ जाएगा। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले 2 पे, 2 1 जा 2, 1 रह गया, ये बन गया 12, 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4। ये फर्दर 2 पे सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 8 जा 16 आ जाएगा, फिर 2 1 जा 2। अब ये जो 81 है ये तो 9 का स्क्वायर है। आप लोग डायरेक्ट 9 पे करना चाहे या 3 पे करना चाहे तो 3 पे भी हो सकता है, 9 पे करना चाहे तो 9 पे भी हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको 3 पे कर लूँ, 3 2 जा 6 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कितना रह गया 2 रह गया, 1 के साथ कंपेयर करो, ये आ जाएगा 21। फिर 3 9 जा फिर 3 7 जा आ जाएगा 21। ये फर्दर हमारे पास सिंप्लीफाई हो रहा है किस पे 3 पे, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा
3। तो फर्दर हम इसके फैक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो नंबर है हमारे पास 0.1296, इसके फैक्टर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है। अब देखो ये जो नंबरेटर है 2 4 टाइम्स है और 3 भी 4 टाइम्स है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 3 भी 4 टाइम्स है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और नीचे 10,000 है तो 10,000 का अगर हम स्क्वायर कर ले तो ये 100 के 2 फैक्टर्स बन जाएगा, 100 100। अब फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट 0.1296 ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इन वैल्यूज़ का पेयर बनाते हैं। 2 का एक पेयर, फिर 2 का दूसरा पेयर, क्योंकि 2 4 टाइम्स हो रहा था, इसी तरह 3 का पेयर बनेगा और यहाँ पे भी 3 का पेयर, फिर नीचे 100 का एक पेयर बनेगा। अब हम इनका स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये फर्दर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 0.1296 है, ये आ जाएगा हमारे पास। इनका हम स्क्वायर कॉमन ले लेते, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 100, इनका हम स्क्वायर कॉमन ले लेते, ये स्क्वायर इनके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते, 0.1296 ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 3, नीचे आ जाएगा 100 हमारे पास। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा कितना होता है 36। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 100। अब फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि ये डेसिमल में था तो आंसर भी हमारे पास डेसिमल में आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना था। 0.1296 ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल। अब ये हमारे पास ऊपर 36 है और नीचे 100 है, ये 36 में कोई भी पॉइंट दरमियान में नहीं है, इट मीन पॉइंट आखिर में होगा, तो नीचे डबल ज़ीरो है, तो ये पॉइंट क्या करना है, जितने ज़ीरो नीचे उसको राइट से लेफ्ट की तरफ उतना डिजिट्स क्या करना है, शिफ्ट करना है। नीचे 2 ज़ीरो है तो यहाँ से 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.36 आ जाएगा इसका, क्योंकि नीचे 100 था तो 2 डिजिट्स पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.36 आ गया। इसी तरह अभी हम क्या कर लेते फर्दर पार्ट, जो इसका हमारे पास लास्ट पार्ट है, जो पार्ट इसका हमारे पास 4 है, तो 4 को हम सिंप्लीफाई कर लेते फर्दर, 4 को सॉल्व कर लेते। 4 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है 32.0। पार्ट 4 को भी हम चेक कर लेते, पार्ट 4 हमारे पास ये है 32.0356 है हमारे पास, तो इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसको हम इसी तरह लिख लेते 32.0356। अब यहाँ से हम अगर इनके पॉइंट ख़त्म कर ले तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, ये 32 एज इट इज़, पॉइंट ख़त्म कर लेते 0356। अब पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम क्या कर लेते, नीचे 1 लगा लेते, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स है उतने ज़ीरो हम नीचे लगा लेते। टोटल कितने 1 2 3 4 है तो 4 ज़ीरो लगेगा, 1 2 3 4। अब ये जो ऊपर नंबर है हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके फैक्टर निकालना है। जो ऊपर नंबर है हमारे पास, ये जो नंबर है इसका हमें क्या करना है, फैक्टर निकालना है। 32.0356 इसका हम फैक्टर लास्ट में हमारे पास क्या है 6 है, तो इसको हम 2 पे सिंप्लीफाई कर लेते, ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 रह गया, 2 6 ज़ा 12, 0 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर ये 3 है, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कितना रह गया 1 रह गया, फिर 2 7 ज़ा हमारे पास 14 आ जाएगा, 1 रह गया, 2 8 ज़ा 16 आ गया। अब फर्दर ये 2 पे सिंप्लीफाई होगा, फर्दर हम क्या कर लेते, इसको 2 पे सिंप्लीफाई कर लेते, 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा हमारे पास, ये 0 एज इट इज़, फिर ये 1
2 से छोटा है। 7 के साथ कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे 0 लगा लेते हैं। अभी 7 के साथ इसको कंपेयर कर लेते हैं, ये बन गया 17। फिर 2 8 जा हमारे पास 16 आ जाता है, 1 रह गया, ये बन गया 18, फिर 2 9 जा 18। अब यहाँ पे हमारे पास 1 10 100 1000 10,000 80,000 89 है। अब ये जो नंबर है हमारे पास, ये एक ऐसा एग्जैक्ट नंबर है, ये हमारे पास 283 का स्क्वायर है। अगर हम 283 को 283 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो इससे हमें आंसर मिलेगा 80,089। अब देखो 283 किसी और नंबर पे नहीं हो रहा है, ये हमारे पास ऑड नंबर है, तो ये हमारे पास 283 पे होगा। 283 1 जा 283। अब हम क्या कर लेते हैं, इनके फैक्टर्स यहाँ पे लिख लेते हैं, और हमारे पास ये नीचे डिनोमिनेटर में 10,000 है। 10,000 हमारे पास 100 का 2 फैक्टर्स बनेगा, तो इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि पहले भी हम लोगों ने इसको किया था। फर्दर अभी हम क्या कर लेते हैं, इनके फैक्टर्स यहाँ पे लिख लेते हैं। 32.0356 इसके फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो नंबरेटर में वैल्यू है इसके हमारे पास फैक्टर क्या क्या है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये जो हमारे पास 283 है ये भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और नीचे जो 10,000 है इसके फैक्टर्स मीन 100 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ से हम स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 32.0356। अब इनका हम पेयर बनाते हैं, 2 का स्क्वायर आ जाएगा और 283 का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 100 का स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले, 2 मल्टीप्लाई बाई 283 डिवाइडेड बाई 100, हम क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो फिर ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होगा। दिस सिंप्लाइज दैट ये जो हमारे पास 32.0356 है, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 283 डिवाइडेड बाई 100। अब ये हमारे पास 283 है, इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 283 है, हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जा 6 आ जाएगा हमारे पास, फिर 2 8 जा 16 आ जाएगा हमारे पास, 1 कैरी कर लेते, 2 2 जा 4 और 1 5 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 100 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, ये 566 को हम क्या कर लेते हैं, 100 पे डिवाइड कर लेते हैं। इसके दरमियान कोई भी पॉइंट नहीं है, पॉइंट लास्ट में होगा, ये नीचे डबल जीरोज है, तो पॉइंट को 2 डिजिट्स हमें क्या करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। ये 6 एज इट इज़, ये भी 6 एज इट इज़, फिर पॉइंट यहाँ पे लगेगा और ये 5 एज इट इज़। अगर 566 को 100 पे डिवाइड कर ले तो आंसर आ जाएगा 5.66, क्योंकि नीचे डबल जीरोज है तो पॉइंट 2 डिजिट्स क्या होगा, आगे शिफ्ट होगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट था। कौन से नंबर का स्क्वायर रूट था, ये हमारे पास 32.0356, ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 5.66। अब देखो हमें पता है 5 किस चीज़ का स्क्वायर, 5 हमारे पास 25 का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास 32 है, तो इसलिए हमारे पास ये 5.66 आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।